फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये देखें न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को कौन खोजा। तो न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। न्यूक्लियस आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल, बट द न्यूक्लियर मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल is not covered with nuclear membrane. This is the nuclear membrane. Nuclear membrane. हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट मीन्स प्रो मीन्स primitive, karyon means nucleus. Those cell which have primitive kinds of nucleus are called as prokaryotic cell. ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। The nucleus is consist of nuclear membrane, nucleoplasm, nuclear material and nucleolus. तो न्यूक्लियस में कितने कंटेंट है? पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, फिर डीएनए हो गया या न्यूक्लियर मटेरियल हो गया और लास्ट न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियस का शेप सर्कुलर होता है, ओवल हो सकता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग कैरियोथीका भी कह सकते हैं। द फ्लूइड covered with nuclear membrane are called as nucleoplasm. जैसे हम लोग ये जानते हैं फ्लूइड कवर्ड विथ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसी तरह से ये बोलेंगे कि जितना फ्लूइड मटेरियल इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये राइबोसोम है। राइबोसोम इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कह सकते हैं, डीएनए कह सकते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल कह सकते हैं। द क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स ये पेरेंट सेल के आइडेंटिटी को जीन के फॉर्म में अपने पास रखता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है हेरिडिटी के दौरान। और एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। न्यूक्लियोलस की खोज कौन किया था? फोंटाना ने किया था। न्यूक्लियोलस आर हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो बेटा ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियस है क्या? एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियोलस ये कंटेंट होता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ribosomal rRNA. DNA contains genetic information which are transferred from one generation to another generation in sexual reproduction. Nuclear pore आप देख रहे हो, nuclear pore are helps in exchange of material in or outside the cell. एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ER stands for endoplasmic reticulum, means the nuclear membrane of nucleus is made by endoplasmic reticulum. Okay, now we are going to discuss the function of nucleus.
न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स, फर्स्ट क्या है? इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस regulates the function of cell and cell organelles, so it is also called control center. Control center of the cell. So question here, which cell organelles are called control center of the cell? Your answer is nucleus. अगर कोई पूछता है कंट्रोल सेंटर क्या है सेल का, उसका एग्जाम्पल बताए तो आप न्यूक्लियस बता सकते हैं। सेकेंड, it helps in synthesis of protein and lipids. Due to the nuclear membrane is also made up of lipid and protein, so you can say the nucleus are helps in synthesis of lipid and protein inside the cytoplasm. It helps in exocytosis and endocytosis. सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आ रहा है, कौन सा मटेरियल जा रहा है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। It also helps in diffusion and osmosis, या it also helps in endosmosis and exosmosis. It maintain ionic equilibrium. ये सेल के अंदर और बाहर आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन रखता है। जैसे सेल के अंदर अगर सोडियम की कमी है तो बाहर से सोडियम आ जाएगा, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर पोटेशियम चला जाएगा। फिर लिखा इट हेल्प्स इन हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो डीएनए न्यूक्लियस कंटेन डीएनए which have genetic material and are transferred from one generation to another generation। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।